of supply. Law of supply means as price increases, supply also increases. As price decreases, supply also decreases. If price increases, supply also increases. If price decreases, supply also gets down. So price and supply both are always positively related to one another. दाम बढ़ता है, सप्लाई बढ़ा देंगे, दाम घटता है, सप्लाई घटा देंगे. जो स्टूडेंट कल क्लास में प्रेजेंट थे उनको अच्छे से पता होगा, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि प्राइस एंड सप्लाई बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू वन अनदर. प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है, प्राइस घटता है, सप्लाई घटता है. ठीक है. अब इसके बाद लेट्स सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, बहुत ध्यान से सुनो. अगर तुम लोग इसको स्टोरी की तरह सुनोगे ना, अगर तुम लोग इसको स्टोरी की तरह सुनोगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है. बीएसटी में मैंने कहा था कि तुम लोग इमेजिनरी एक अपना कंपनी खोल लो. अगर अगर तुम लोग अपना एक इमेजिनरी कंपनी खोल लेते हो ना, अगर जो, तो जितना मैं बताऊंगी तुम लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लोगे. उसी तरह से अभी यहाँ पर इमेजिन करो कि यू हैव सेटअप योर ओन कंपनी. ठीक है. बीएसटी में आ जाओ कि तुम्हारी एक अपनी कंपनी है कंपनी में हो. अब वहां से तुम आ जाओ कि तुम्हारी कंपनी तो है, तुम्हारी कंपनी तो है, लेकिन अब तुम अगर अपना कम्युनिटी का सेलिंग करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, then what basic things you have to keep in your mind, what basic things you have to keep in your mind to get the profit. किस किस बातों के कारण, किन किन बातों के कारण तुम अपना सप्लाई बढ़ा दोगे प्रोडक्ट का, और किन किन बातों के कारण तुम प्रोडक्ट का सप्लाई घटा दोगे, वो हम लोगों को देखना है. ठीक है. लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक. अभी मैं केवल बोल रही हूँ, मैं अभी रिटर्न को शो नहीं कर रही हूँ. जब वो शो करना होगा तो मैं कैमरा से दिखा दूंगी. अभी तुम लोग इसको केवल स्टोरी की तरह सुनो. कल व्हाइट बोर्ड पर मैंने 6 या 7 पॉइंट लिखा था परसों. ठीक है. जब क्लास चल रहा था तो उसमें फर्स्ट पॉइंट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. योर टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. तो फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट कॉज, फर्स्ट थिंग विच कैन अफेक्ट द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी इज प्राइस. अब मान लो कि शांभवी की एक अपनी कंपनी है. ठीक है. शांभवी है, ऋत्विका है, तुलिका है, अनुप्रिया है. मान लो कि तुम लोग की एक कंपनी है, तुम लोग मोबाइल तुम लोग सेल बनाती हो. ठीक है. मोबाइल सेल बनाती हो. सबसे पहले तुम्हारे लिए क्या मायने रखेगा प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल you will think about the price. If the price of your cell phone increases, you will increase the supply of your cell phone, because in that situation you will be able to get more profit on every unit of your mobile phone. ठीक है. तो हर सेट पे तुमको ज्यादा फायदा होगा अगर तुम प्राइस बढ़ाओगे तो. लेकिन जैसे ही प्राइस घटने लगेगा तो जब प्राइस घटेगा तो यू विल नॉट वांट टू सेल योर कमोडिटी. भाई घाटा होगा ना, ज्यादा बेचोगे ज्यादा प्राइस पे तो फायदा. ठीक है ऋत्विका. ज्यादा बेचोगे ज्यादा प्राइस पर तो फायदा होगा. अगर कम प्राइस होगा तो बेचने से क्या फायदा होगा? बेचने से फायदा होगा क्या? बिल्कुल फायदा नहीं होगा. तो फर्स्ट फैक्टर याद रखो. अभी हमारा टॉपिक क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. तो पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी. तो किसी चीज का जो प्राइस होता है वो सप्लाई को अफेक्ट करता है. ठीक है. सेकेंड इज द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. yesterday I had cleared this point. price of factors of production. तुम लोग सेल फोन बना रही हो. ठीक है. सेल फोन जितने चीजों से बनता है, लेबर हेल्प करता है उसमें, फैक्ट्री बिल्डिंग में बनता है, उससे तुम बैंक से लोन लेकर के तुम लोग आते हो, रॉ मटेरियल लगता है. अब मुझे नहीं पता कि मोबाइल फोन में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता होगा, पता नहीं, कुछ होगा, दिस होगा, दैट होगा, छोड़ो वो सब जो भी होगा. जो भी चीज तुम्हारे सेल फोन बनाने के काम में आता है, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा, मोबाइल फोन का प्राइस नहीं बढ़ा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो, मेरे हर एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, केवल फैक्ट पर ही नहीं, मेरे हर एक वर्ड को पकड़ो. अगर सेल फोन का प्राइस जितना है 7000 पर सेट है, अगर
मोबाइल फोन का प्राइस तो 7,000 पर सेट ही है, ठीक है। बट द प्राइस और द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, cost of laborer, cost of insurance premium, cost of interest payment for the loan. If cost of all these things increases very fast, then supply of your mobile phone will come down. मतलब जिस चीज से तुम लोग सेल फोन बनाते हो वो महंगा हो गया, तुम्हारे रॉ मटेरियल महंगा हो गया, वर्कर महंगे हो गए, तो भाई जब वो सब महंगा होगा तो प्रोडक्शन तुम लोग कम करोगे कि नहीं? बताओ तुलिका, कम प्रोडक्शन होगा ना? कम प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि तुम्हें अब उसको हायर करने में, तुम्हें लेबर लाने में, रॉ मटेरियल लाने में, फ्यूल लाने में महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो इफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन becomes very high, then supply of the mobile phone will reduce, will decrease, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करो। अगर ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है, तुम प्रोड्यूस हो मोबाइल फोन के, रॉ मटेरियल तुम्हारे लिए सस्ता हो गया, ठीक है, क्या करोगे? फटाफट मोबाइल सेट का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा करके उसको सप्लाई ज्यादा करोगे कि नहीं? बताओ, ज्यादा करोगे। क्यों? बिकॉज रॉ मटेरियल और वर्कर और लैंड और एवरीथिंग हैज बिकम वेरी इनएक्सपेंसिव, वेरी चीप, ड्यू टू विच you will get an opportunity to increase the supply of your mobile set. अब तुम्हारे सस्ता हो गया बनाना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट का नाम क्या था? प्राइस ऑफ functions of production. हाँ, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सॉरी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो अच्छा, अब है नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो इसमें रिलेटेड गुड्स क्यों भाई? रिलेटेड गुड्स क्यों? रिलेटेड गुड्स इसमें इसलिए है कि कल मैंने बताया था कि मैं जो है ना, सुनो देखो, मैं जो है ये कॉपी भी बना सकती हूँ। ये कॉपी है मेरी, रफ कॉपी है, बहुत सारे पेज को मैंने स्टेपल करके बहुत सारा कॉपी ये बना लिया है, इस तरफ टाइप किया हुआ है और इस तरफ मैं इसको यूज करती हूँ, ठीक है। ये है सेविंग अवर रिसोर्सेज, तो ये है, ठीक है, ये हो गया। और ये एक पेन हो गया, दो चीज है, दो चीज का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, पेन और पेपर, ठीक है। मैं प्रोडक्शन करती हूँ इस पेपर का, मैं प्रोडक्शन करती हूँ इस पेपर का, पेन का प्रोडक्शन कर सकती हूँ, बट अभी मैं इसका प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है। सपोज प्राइस ऑफ पेन, suppose price of pen increases, price of pen increases, then I will reduce, I will decrease the production of this paper. Why? Because now I will start producing pen, I will start producing pen. So if the price of these two goods are called related goods, supply में, डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड गुड्स हुआ करता था। सप्लाई टॉपिक में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं, दूसरे तरह का रिलेटेड गुड्स होता है। तो ये और ये रिलेटेड है बिकॉज आई कैन प्रोड्यूस बोथ, I can produce both commodities. So in this sense, these two goods are called related goods. Clear? अब मैं ये प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है अनुप्रिया, मैं ये प्रोडक्शन कर रही हूँ, लेकिन क्या हुआ कि पेन का प्राइस जो है वो बढ़ गया, पेन का प्राइस बढ़ गया। जैसे ही पेन का प्राइस बढ़ता है, इसका प्रोडक्शन नीचे और इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर मी टू प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज whose prices have been increasing very fast, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। तो यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ गया तो मैं इसका सप्लाई बढ़ा दूंगी, तो इसका सप्लाई घटेगा कि नहीं घटेगा? इसका सप्लाई फिर घट जाएगा ना, बिल्कुल घटेगा। तो ये हो गया कि भाई सप्लाई को अफेक्ट करने वाले दूसरे गुड्स भी होते हैं। ये पहला गुड्स मेरा, ये दूसरा गुड्स, इसका प्राइस अगर बढ़ता है तो इसका सप्लाई घट जाएगा,
अगर इसका प्राइस घट जाता, अगर इसका प्राइस मान लो घटा, या सपोज इसका पेन का प्राइस घटा, तो जैसे ही पेन का प्राइस कम डाउन होता है, घटता है, तो इसका जो है इसका सप्लाई भी घट जाएगा। ठीक है, सॉरी रिपीटिंग, अगर इसका प्राइस घटता है, डिमांड नहीं है ना, मेरे दिमाग में डिमांड चलाया था, इसका पेन का प्राइस अगर घट जाता है, पहले क्या था, पेन का प्राइस बढ़ा तो मैं इसको छोड़ दी, मैं पेन का सप्लाई करने लगी, तो इसका सप्लाई तो घट गया था ना, सप्लाई इसका घटा था। अब क्या है, अब मैं उल्टा बोल रही हूँ, अब इसका पेन का जो प्राइस है वो घटा, जैसे ही पेन का प्राइस घटेगा तो इसका सप्लाई बढ़ जाएगा, इसका सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में दूसरे गुड्स का प्राइस भी इसके सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरे गुड्स का प्राइस भी इसके सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट वाज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड पॉइंट वाज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फोर्थ इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे पहले इसमें देखो, चलो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है कि सपोज you have applied a very smart machinery, very high tech technology, very good technology, supply will increase, simple है, कोई उसमें लोचा नहीं है, कोई भी दिस दैट इसमें नहीं है, सिंपल सी बात है। if you are applying advanced technologies, supply of your product will increase because that technology is producing very fast production, कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन, फास्ट प्रोडक्शन, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया। जो सामान तुम एक दिन में 4 बनाते थे, अब तुम एक दिन में 8 बनाओगे, क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। So in case of adoption of new technology, supply will increase because cost of production will decrease, fast production is possible. On the other hand, if you are applying हल बैल, खेती करने के समय में तुम ट्रैक्टर से नहीं बल्कि हल बैल से खेती करते हो, पुराना टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज। तो न्यू टेक्नोलॉजी हाई सप्लाई, न्यू टेक्नोलॉजी अच्छा टेक्नोलॉजी larger amount can be supplied, backward technology less can be supplied। ठीक है, next is the taxation policy, लिखो तो next point, taxation policy of the government, taxation policy of the government, taxation policy of the government। I'm not recognizing Kumar Shashwat. I'm not recognizing Aditya Kumar, Anshul, Amisha Rai, Asif. I'm not recognizing their face. Whether they are new student or the old student, I'm not knowing them. लेकिन अब मैं पहचान गई ना कि शांभवी कौन है, अनुप्रिया कौन है, सौम्या कौन है, मैं पहचान गई, बाकी तो मैं पहचाने नहीं रही हूँ। सब लोग घूंघट ओढ़ के बैठ जाते हैं, हाय राम, चलो सब इतने शर्माते हैं। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट है टैक्सेशन। देखो टैक्सेशन में क्या है, जो तुम प्रोडक्ट बनाते हो, जिस चीज का भी तुम प्रोडक्शन करते हो, तो उस चीज पर टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने उस चीज पर टैक्स लगा दिया, तो जैसे ही तुम्हारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा, तुम्हारे लिए महंगा होगा ना प्रोडक्शन करना। मैं ये पेन बना रही हूँ, पता नहीं कितने का पेन है, ये लगता है 3 या 5 रुपए का पेन होगा, ये मान लो कि 5 रुपए का पेन है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने, मैं पेन बना रही हूँ, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो अब ये पेन जो है ना, अब मैं इसका दाम नहीं बढ़ा सकती हूँ, इसका दाम नहीं बढ़ाना है मुझे, लेकिन मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है हर पेन पर। जितना मैंने पेन बनाया, मैंने 100 पेन बनाया, 200 पेन बनाया, तो फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी 100 पेन और 200 पेन, आई हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्स।
ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो जितना मैं बनाऊंगी उतना टैक्स पे करना है। इसका मतलब आई डू नॉट हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द पेन, क्योंकि प्राइस के बारे में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे बात कर चुके हैं। कितने फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, तो प्राइस अफेक्ट करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट अफेक्ट करता है, टैक्स अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी अफेक्ट करता है। तो जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वी डू नॉट हैव टू टॉक अबाउट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तब हम लोग केवल टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे कि क्या अच्छा टेक्नोलॉजी है तो ज्यादा प्रोडक्शन, खराब टेक्नोलॉजी है तो कम प्रोडक्शन, ज्यादा टैक्स है तो कम प्रोडक्शन, कम टैक्स है ज्यादा प्रोडक्शन। तो ध्यान से सुनो तुम लोग बच्चों, इसको मुझे तुम्हारे दिमाग में डालने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब ये मुझे हर साल बड़ा प्रॉब्लम करता है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारा फैक्टर्स है। प्राइस कितना अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी कितना अफेक्ट करता है, टैक्स कितना अफेक्ट करता है, ये सारा अलग अलग चीज है। जब हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग प्राइस के बारे में नहीं बात करेंगे, प्राइस अलग से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे केवल टैक्स के बारे में। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टैक्स ओनली, देन प्राइस विल नॉट बी इंक्रीज्ड, price will not be decreased. If you are talking only about the tax, then price of the commodity neither will be increased nor will be decreased. तो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका प्राइस 5 रुपए था तो 5 रुपए हम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब सेल हो रहा 5 रुपए में। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप पेन बना रही हैं, सेल कर रही हैं, तो आपको हर 100 पेन पर इतना टैक्स पे करना होगा। तो भाई मुझे 100 पेन बनाने का अगर मान लो कि खर्चा होता है यहाँ पर 500 रुपए, ठीक है, 100 पेन का मान लो कि 500 रुपए खर्चा होता है 5 रुपए के रेट से, तो 500 पेन 500 रुपए मैंने दिया, प्लस मैंने गवर्नमेंट को 20 रुपए टैक्स भी दे दिया। तो मेरा खर्चा कितना, मेरा खर्चा पेन को बनाने का कॉस्ट भी मैंने बियर किया और मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, अब 20 रुपए मत दीजिए, अब आप मुझे 30 रुपए दीजिए, 30 रुपीज दीजिए। तो भाई जितना टैक्स बढ़ेगा तो मेरा तो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा टैक्स के फॉर्म में, तो मेरे पास पैसा बचता कहाँ है इसको बनाने के लिए, कहाँ बचा पैसा ज्यादा। तो जितना टैक्स मैं दूंगी सप्लाई घटेगा कि नहीं, जितना मैं टैक्स दूंगी, क्योंकि मेरा my money is going to the government as a tax, so I am left with a very small amount of money through which I have to produce these pens. तो टैक्स बढ़ेगा, मैं गवर्नमेंट को पैसा दूंगी तो भैया मैं इसको बनाऊंगी कब, कैसे बनाऊंगी। तो जितना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, प्रोड्यूसर सप्लाई या प्रोडक्शन उतना कम करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी टू मी, इफ द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स घटा देती है, सब्सिडी अभी छोड़ो, सब्सिडी तुम्हारे अभी टॉपिक में नहीं है, वो क्लास 12 में है, वो हम लोग देखेंगे उस समय। अगर टैक्स का रेट घट जाता है, गवर्नमेंट कहते भैया जितना बनाना है बनाओ, हम तो टैक्स कम लेंगे, 20 रुपए ले रहे थे अब 10 रुपए ही टैक्स लेंगे, अब 5 रुपए ही टैक्स लेंगे, तो मेरे पास पैसा बचेगा कि नहीं, मेरे पास पैसा बचेगा। और जो पैसा बचेगा मैं उस और मैं उससे प्रोडक्शन ज्यादा करना शुरू कर दूंगी। बात समझ में आई। इसका मतलब है हायर द टैक्स लोअर द सप्लाई, लोअर द टैक्स हायर द सप्लाई, क्रॉस कनेक्शन, समझे समझे। हायर द टैक्स, rate of tax is if very high, lesser will be supply. If rate of tax is very low, then be happy, you will be having a sufficient amount of money to produce or to supply greater quantity of the commodity. Higher the tax, lower the supply, lower the tax, higher the supply. Clear? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो, एक पॉइंट चलो छोड़ो, नेक्स्ट लिखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चलो हाँ चलो पहले सुन लो क्या होता है। अच्छा बताओ, सप्लाई पर
टैक्स का प्रभाव पड़ा, सप्लाई पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ा. Can means of transport or communication affect the supply of any commodity? Yes, yes. The area which is very much attached through the connection of roadways or railways or the airways or the waterways, supply of everything will be in a better amount. जो एरिया, जो शहर, जो देश, जो गांव जितना अच्छे से कनेक्टेड होता है रोडवे से, रेलवे से, एयरवे से, फिर वाटरवे से, वहां पर हर चीज का सप्लाई अच्छा होता है कि नहीं बताओ तो? अच्छा होगा ना? अच्छा होगा ना? Yes. हाँ. पहले क्या था, जब पहले गांव होते थे तो गांव में एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए बैलगाड़ी केवल होता था, केवल बैलगाड़ी होता था. तो बहुत भारी भरकम चीज वो दूसरे गांव तक ले ही नहीं जा पाते थे. ठीक है, या ऐसा बहुत सा चीज होता था जो कि वो ले जा पाते ही नहीं थे. ठीक है, लेकिन अब क्या है, फ्लड आ जाए, तुम लोगों ने देखा होगा हैदराबाद में, केरल में जो आया, कश्मीर में जो हुआ था, तो इतने सारे जगह बाढ़, पटना में हुआ था बाढ़ 2018 ना, 2018 में हुआ था ना, हाँ 2018 में हुआ था, नहीं 19 में हुआ था, अरे बोलो ना मैम 2019 में 19 में हुआ. हाँ हाँ 19 में हुआ था, वही तो मैं भूल रही हूँ. तो जब हुआ था तो कंकड़बाग में नहीं हेलीकॉप्टर से आके खाना गिरा रहा था, बहुत जगह ऐसा हुआ था, या केरल में जो हुआ था, तो वहां पर वाटरवेज, वहां पर क्या कहते हैं, एयरवेज से अच्छा कनेक्शन है. किसी जगह फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर कनेक्टिविटी अच्छा होता है, रोडवे से, वाटरवे से कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा. अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो सप्लाई ज्यादा हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग कम्युनिटी का सप्लाई अच्छा कर सकते हैं कि नहीं अनु? कर सकते हैं ना? हाँ, इसका मतलब है कि if the facilities of the transportation or the communication is a very in a good condition, the supply of the community will be very high. Otherwise, supply will not be carried out. जितना अच्छा फैसिलिटी होगा उतना अच्छा सप्लाई भी होगा. और जहां तक रोड नहीं जाती है, जहां तक ट्रेन नहीं जाती है, तुम प्रोडक्शन करने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू सेल योर कम्युनिटी टू दैट मार्केट. जहां पर मार्केट ही नहीं है, जहां तक गाड़ी ही नहीं जाती है, तो प्रोडक्शन कर लो, बना लो, भेजोगे कैसे? सप्लाई कैसे करोगे? है ना? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, लास्ट नंबर ऑफ फॉर्म्स. एट द लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फॉर्म्स. नंबर ऑफ फॉर्म्स. चलो, हाँ, if now listen carefully the meaning of number of forms. If number of forms increases, then supply of the community will also increase. If number of forms increases, then supply of the community will also increase. होगा कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. जितना ज्यादा फॉर्म होगा, मान लो कि अंशुल का भी कंपनी है, आदित्य की भी कंपनी है, शाश्वत की भी कंपनी है, आसित का भाई दो कंपनी है. ठीक है, तो ये चारों पांचों लोग जो है अगर पेन का प्रोडक्शन करते हैं तो नंबर ऑफ फॉर्म जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा सप्लाई भी हो जाएगा. सिंपल सी बात है. मोर नंबर ऑफ फॉर्म then greater will be supplied. Less number of firm, lesser will be supplied. More number of firm, more can be supplied. Less number of firm, less can be supplied. है ना? ठीक है, ये तो हो गया. चलो, अब इतना तुम्हारे पास इतना सारे पॉइंट हो गए ना, इतने सारे पॉइंट हो गए. अब देखो, एक जगह लिखो तो इंडिविजुअल सप्लाई लिखो, एक जगह लिखो इंडिविजुअल सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई. Ritvika, write individual supply. Write down individual supply. Now write price of the goods. Write fast. Price of the goods. Price of the goods. Next, price of related goods. Price of related goods. Next, price
prices of factors of production, prices of factors of production, prices of factors of production, state of technology, state of technology, government taxation policy, taxation policy, taxation policy. written कितने हो गए? 5 हुए? 5 हुए? Yes, ma'am. 5 हो गए? सुनो सुनो, इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले ये केवल 5 पॉइंट है बच्चों. इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले ये केवल 5 पॉइंट है. ठीक है, ध्यान से सुनो. If you are asked to write the factors affecting market supply, then along with these 5 points, you have to add 3 more points. You have to add 3 more points. अगर इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पूछा जाएगा ये 5 पॉइंट लिखोगे, केवल 5. लेकिन अगर मार्केट सप्लाई के बारे में पूछा जाएगा तो along with all these 5, you have to add 3 more points. ठीक है, क्या क्या वो लिखो. लिखो मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई. हाँ, मार्केट सप्लाई में लिखो पहला लिखो पहले नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स. फिर लिखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और एक लिखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, future expectation regarding price. Future expectation regarding price. written लिख लिए? लिखे? हाँ सुनो, अगर इंडिविजुअल सप्लाई पूछा जाएगा तो इंडिविजुअल सप्लाई का ये 5 पॉइंट है. कौन कौन सा? प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी. ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी एंड द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. ओनली 5 पॉइंट्स have to be mentioned if you are asked to write the determinants of individual demand. लेकिन अगर आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई, डिमांड वर्ड गलती से बोल दिए, सप्लाई होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई में उन 5 पॉइंट को तो लिखोगे ही, लिखोगे ही. But along with all that 5 points, you have to write these 3 points also. And all together 8 points are there. 8 points are there. है ना? हुआ ना 8 पॉइंट मार्केट सप्लाई में? हाँ चलो. यस मैम. अच्छा सुनो, एक पॉइंट तो मैं नहीं बता पाई, बताओ तो कौन सा पॉइंट मैंने नहीं बताया अभी, जल्दी से बताओ तो. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. हाँ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइसेस. देखो मैं सप्लाई अभी इस पेन का कर रही हूँ, 5 रुपए पर पेन है. ठीक है, immediately I come to know that tomorrow the government is going to increase the price of this pen from 5 to rupees 7, from 5 to rupees 7. So in near future the price of this pen is going to be increased by rupees 2, that is it has come to rupees 7. क्या होगा? अभी का प्राइस 5 रुपए है लेकिन मैं सप्लाई बढ़ा दूंगी, मैं सप्लाई बढ़ा दूंगी. क्यों? मैं अभी सप्लाई रोक दूंगी, अभी सप्लाई मेरा घट जाएगा और मैं सप्लाई कल बढ़ा दूंगी. समझे? समझे? नहीं समझे? समझ गए? इसका प्राइस 5 रुपए है, इसका प्राइस 5 रुपए है. ठीक है, कल इसका प्राइस 7 रुपए होने वाला है, तो 7 रुपए होने वाला है तो सप्लाई मैं कल बढ़ा दूंगी, आज मैं सप्लाई रोक दूंगी. सामान तो बन गया बच्चों. प्रोडक्शन और सप्लाई में अंतर है. ये प्रोडक्शन हो गया, मैंने इसे बना लिया. ठीक है, बना करके मैंने रख लिया, ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है. बट इफ आई एम ऑफरिंग दिस पेन टू सेल टू यू, तो ये सप्लाई हो गया. बनाया, सेल किया, बनाया, सप्लाई किया. तो मैंने बनाया, प्रोडक्शन हो गया. मैंने इसको तुम्हें बेचने के लिए मैं बोल रही हूँ कि आ जाओ ले लो, आ जाओ ले लो. तो ये क्या हो गया? सप्लाई हो गया. तो प्रोडक्शन तो हो गया, बट एट ₹5 प्रेजेंटली आई डू नॉट वांट टू सेल इट. मैंने इसे रख दिया. क्यों? फ्यूचर प्राइस के कारण, क्योंकि फ्यूचर में इसका दाम बढ़ने वाला है. तो आई विल सेल दिस पेन इन फ्यूचर, नॉट टुडे.
तो अगर प्राइस बढ़ने का चांसेस होगा भविष्य में, फ्यूचर में अगर बढ़ने का चांस होगा भविष्य में, तो आज इसका सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। सौम्या बोलो। Yes, ma'am. यस मैम, घट जाएगा। हाँ हाँ Yes, घट जाएगा, ma'am. लेकिन हाँ लेकिन मान लो कि इस पेन का प्राइस 5 रुपए से 3 रुपए होने वाला है, तो जितना मैंने प्रोड्यूस किया था, जितना मैंने बनाया था, मैं सब ला के रख दूंगी, लो भैया इसको ले जाओ, जल्दी ले जाओ, 5 रुपए में तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। 3 रुपए में तो मैं कल नहीं बेचूंगी, तो मुझे 2 रुपए पर पेन का नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ना अनुप्रिया, होगा ना? Yes. हाँ, तो इसका मतलब है कि सप्लाई ऑफ एनी प्रोडक्ट विल नॉट बी अफेक्टेड ओनली बाय द प्राइस एट प्रेजेंट, but the supply of this can be affected by its future price. आज का प्राइस से तो इसका सप्लाई अफेक्ट होता है फर्स्ट पॉइंट में जो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फ्यूचर प्राइस भी किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को 100% अफेक्ट करता है। ठीक है, प्याज कल महंगा होने वाला होगा, तो तुम देखो कैसे पूरा जो जितने लोग नॉन वेज खाते हैं ना, मटन चिकन जो खाते हैं, वो फटाफट सोचेंगे कल प्याज का प्राइस बढ़ने वाला, तो आज सारा प्याज खरीद करके रख लेंगे। तो कल के प्राइस के कारण, कल के प्राइस का वो तो डिमांड अफेक्टेड हुआ। जितने फार्मर है ना, वो जब जानेंगे ना कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज प्याज नहीं बेचेंगे, वो कल प्याज बेचेंगे, तो सप्लाई आज घटेगा कल बढ़ेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं सबको? क्लियर हो गया? Yes. हाँ यस मैम। चलो ठीक है। नाउ आई डोंट वांट टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक टुडे, बट आई वांट टू टॉक विथ यू, ठीक है, रिलेटेड टू द टेस्ट व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस टुमारो। आई वांट टू सी द कॉपीज ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। ठीक है, सारे बच्चों की कॉपी मुझे मिलनी चाहिए, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर टेस्ट पेपर यू आर गेटिंग योर अटेंडेंस चिल्ड्रन। ठीक है, यू आर गेटिंग योर अटेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर टेस्ट, सो प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। पहली बात ये। दूसरी बात, टेक द साइन ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज इन सम ऑफ द कॉपी आई डिड नॉट सी द सिग्नेचर ऑफ योर पेरेंट्स, एंड इट इज मैंडेटरी टू राइट योर नेम ऑन एवरी पेज इन ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि नोट्स, if you are making notes from your NCERT book or from any other book, you are free to buy any book, but try to prefer NCERT, because NCERT is the main book for class, for all the classes. So if you are making the notes from NCERT book, then please pick out only very important line. Rest of the less important line you can leave it, क्योंकि तुम बुक थोड़ी बना रहे हो, तुम कॉपी बना रहे हो ना। पूरा बुक लिख दोगे तो तुम तो दूसरा किताब तैयार कर दिए। ठीक है, तो तुम लोग जो बार बार पूछते हो मैम नोट्स कैसे बनाएंगे, बच्चों नोट्स बनाने का तरीका क्लास 9-10 नहीं है तुम्हारा, मैंने ये कल लिखा भी था व्हाट्सएप पे। नाउ यू ऑल आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, यू आर इन सीनियर सेकेंडरी सेक्शन, you all are in now senior secondary section, so you must know how to make notes, and if you are making notes in your own language by your own, then it will be very helpful to you, because when you write something slowly it comes in your mind, so it is very easy to grasp it. So try to make the notes on your own. ठीक है, तो तब जब स्कूल खुलेगा तो कॉपी में देखूंगी, देखा जाए। लेट्स होप कि स्कूल खुले फिर हम लोग कॉपी वगैरह सब देखें। ये हो गया। और इकोनॉमिक्स क्लास में बच्चे कुछ कम आते हैं, क्यों भाई? तो कोशिश करो बीएससी में और इकोनॉमिक्स में पूरा प्रेजेंट रहो, ताकि सारा टॉपिक बिल्कुल एकदम आराम से डिस्कशन हो। आई एम टचिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द चैप्टर, आई एम टचिंग ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम टचिंग। ये नहीं कि मैं इस पॉइंट को छोड़ दे, जो बहुत लग रहा है कि 12 पॉइंट है तो मैं उसमें 12 पॉइंट नहीं बता रही हूँ, उतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, नाउ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आर यू गेटिंग एनी प्रॉब्लम in the course of explaining the topic? Are you getting me? मेरी बात समझ में आती है खूब अच्छे से सबको? बिल्कुल? Yes. हाँ, Yes, ma'am. चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल। बाय।